राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 33। और चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री भगवान गणेशाय नमः। अथ 33वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। जो राजा पृथु हैं वो नारद जी से कार्तिक मास के जो हम व्रत करते हैं उसके उद्यापन की विधि के बारे में पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए कि किस प्रकार से हमें कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो अब नारद जी राजा पृथु को क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। अब जो है नारद जी वो राजा पृथु को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कार्तिक माह के जो व्रत है उनका उद्यापन करना है। तो वो बता रहे हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम कार्तिक मास के व्रतों की संपूर्णता के लिए उद्यापन करते हैं। और उस दिन क्या करना चाहिए, पूरे घर में गोबर का लेपन होना चाहिए और गोबर का ही चौका लगा करके उस पर तुलसी को रख करके तुलसी के ऊपर बहुत ही सुंदर सा मंडप बनाया जाता है। और मंडप के द्वारों पर मिट्टी के 4 जो हैं वो दिक्पाल स्थापित किए जाते हैं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय होता है। और फिर तुलसी के पास में सर्वतोभद्र चक्र बनाते हैं और उसके पास ही हम पंचरत्न युक्त कलश को रखते हैं। और फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बनवा करके नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। अब साथ ही साथ नारद जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो गणेश भगवान और श्री हरि का स्वस्ति वाचन करके और षोडशोपचार पूजन किया जाता है। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे, तत्पश्चात शय्यादान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गौ की पूजा करके गोदान करें। अब क्या बता रहे हैं कि साथ ही साथ जो भगवान हैं उन्हें पीले रंग के बड़े ही सुंदर सी पोशाक आप पहनाएं और उसके बाद उनके निमित्त शैया यानी कि सोने का बिस्तर दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गाय की पूजा करें, और या फिर आप गाय भी दान कर सकते हैं। एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करावें, फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नारद जी क्या बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ यानी कि जोड़े में, पति पत्नी का जोड़ा हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी का, उनको साथ में भोजन कराएं और फिर उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। आप उसमें उनको आभूषण भी दे सकते हैं, वस्त्र और बर्तन, तो जो भी आप अपने यथाशक्ति जो है उन्हें दान दक्षिणा दें और उन्हें संतुष्ट करके दंडवत उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक ऊपर बताई गई विधि अनुसार करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है उसको भी व्रती के समान चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इति
33वां अध्याय। आप क्या कह रहे हैं कि जो भी विधि नारद जी बता रहे हैं उस विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से हमें यह व्रत करना चाहिए, और जो भी इस व्रत को इस बताई हुई विधि के अनुसार करता है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को कहता या इससे जुड़ी कथा को कहता, सुनता और देखता है, या इस व्रत करने वाले को ध्यापन करता हुआ भी यदि कोई देखता है तो उसे भी व्रती के समान चौथाई फल प्राप्त होता है। यानी कि जो व्रती को मिल रहा है पूरा फल, तो आपको भी उसका चौथाई फल मिलेगा। इसी के साथ 33वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।